डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको स्क्रीन पर कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा है। डेफिनेटली आप ये देखें, x प्लस वाई इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। ये आपको यकीनन डिफरेंट तो लग रहा होगा, क्योंकि इससे पहले तो आपने नंबर्स को ऐड होते देखा है, यहाँ तो लेटर्स ऐड हो रहे हैं। x प्लस वाई, आपने तो पहले 5 प्लस 2, 27 प्लस 9, 84 प्लस 6 इस तरह की सम सॉल्व किए होंगे, लेकिन यहाँ तो भाई लेटर्स ऐड किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों है, चलें देखते हैं। लुक एट द पिक्चर। देर आर टू सिस्टर्स, बीना एंड सारा। बीना इज़ 4 years old and Sarah is 10 years old. So, how much Sarah is older than Beena? Look at this. मैंने यहाँ पर एक चार्ट प्रिपेयर किया है जो सारा और बीना की एजेस को कंपेयर करेगा। नाउ सारा इज़ 10 years old एंड बीना इज़ 4 years old। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो सारा 9 years की थी, बीना 3 years की, क्योंकि डेफिनेटली लास्ट ईयर ये 1 year कम होगा ना। और अगर हम 3 years बैक जाते हैं तो अगर सारा अभी 10 years की है तो 3 years पहले कितने साल की थी? 7 years की। और बीना अगर अभी 4 years की है तो 1 year की थी। आपको इन वैल्यूज़ को देखकर कोई चीज़ माइंड में आती है? कोई स्पेशल एप्लीकेशन आपके माइंड में आती है? यस, आपने ऑब्ज़र्व किया कि 10 years old थी सारा तो बीना 4 years थी। मीन्स सारा इज़ ऑलवेज 6 years ओल्डर देन बीना। जब सारा 9 years की थी तो बीना 3 years की, यानी 9 minus 3 6, 10 minus 4 6 एंड 7 minus 1 6। इसको अगर हम फाइंड आउट करने के लिए एक डिफरेंट वे यूज़ करते हैं, वो किस तरह? व्हेन बीना सिस्टर इज़ x year old, बीना इज़ ट्रायंगल प्लस 6 years old। अब आप यहाँ कह रहे हैं यहाँ तो कोई नंबर होना चाहिए था, क्योंकि आप तो हमेशा नंबर यूज़ करते हैं। यहाँ पर तो एक ट्रायंगल है। जी हाँ, ट्रायंगल, स्क्वायर और डिफरेंट शेप्स हम यूज़ करते हैं ऐसी एक्सप्रेशंस में जहाँ पर हमें नंबर मालूम ना हो। ट्रायंगल और स्क्वायर, रेक्टेंगल जब भी हम किसी जगह पर यूज़ करते हैं उसकी जगह हम लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने x लिखा है, 1 प्लस x इक्वल 5। इसका क्या मतलब है कि हम लेटर्स यूज़ करते हैं उन शेप्स की जगह। बट वाई वी यूज़ लेटर्स? बिकॉज इट इज़ ईजी टू रिमेंबर, इट इज़ ईजी टू से इंस्टेड ऑफ शेप्स। किसी भी लेटर को बोलना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि हम उन शेप्स का नाम लें। जैसे कि ट्रायंगल प्लस 6, स्टार प्लस 5, स्क्वायर -2। तो हमें ये शेप्स को याद रखना मुश्किल होता है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लेटर्स। जैसे कि यहाँ पर हमने x यूज़ किया था और यहाँ हमने x को हाईलाइट कर दिया है। इस तरह हमें अगर ट्रायंगल की जगह मैं लेटर यूज़ करूँगी तो इट इज़ टू मच ईजी। x प्लस 6, x प्लस 5। क्या ये ज़्यादा आसान है लेटर यूज़ करना इन शेप्स की जगह? डेफिनेटली। तो आइए अब हम चलते हैं और देखते हैं कि ये लेटर्स
किस किस तरह यूज़ होते हैं डिफरेंट इक्वेशंस में। और जब लेटर्स और नंबर्स आपस में मिलते हैं तो ये एक्सप्रेशन बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप नंबर, साइंस और लेटर्स को एक साथ यूज़ करते हैं। चलें आगे देखते हैं। There are X colored balls in a box. Some balls are added or removed from the box. Find the number of balls in the box in term of X. Look at the chart. एक बॉक्स है हमारे पास जिसमें के कुछ कलर्ड बॉल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले वो कितनी थी वो हमें नहीं मालूम, इसलिए हमने उसकी प्लेसमेंट में X लिखा है, ठीक है, क्योंकि हमें उसकी तादाद नहीं पता थी कि स्टार्टिंग में कितनी बॉल्स हैं, ठीक है। अब हमने उस बॉक्स में 1 बॉल ऐड कर दी, तो हम क्या लिखेंगे x+1। रिमूव 1 बॉल, यानी अगर अब मैं उसमें से 1 बॉल निकाल लूँ बाहर तो उसके लिए हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, जो टोटल बॉक्स में बॉल्स थी उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें से एक हमने टेक अवे कर ली या रिमूव कर दी तो हम लिखेंगे x-1। अब ऐड 2 बॉल्स मीन्स टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी हैं x। टोटल बॉल्स जो हमें नहीं मालूम उसको हमने x से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब उस बॉक्स में मैं 2 और डाल रही हूँ तो इट्स मीन x+2। ऐड 5 बॉल्स। अब तमाम बॉल्स जो हैं उनको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 5 बॉल्स में और डाल रहे हैं, तो हम उस बॉक्स में तो हम क्या लिखेंगे x+5। रिमूव 3 बॉल्स। अब मैं अगर रिमूव करना चाहती हूँ उसमें से दोबारा 3 बॉल्स टेक अवे करना चाहती हूँ तो मैं क्या लिखूँगी x+3। रिमूव 8 बॉल, यानी 8 बॉल अब मैं रिमूव करना चाहती हूँ तो क्या लिखूँगी x-8। Look at this. Weeming is 12 years old and his mother is y years older than him. ये y क्या है? y is a letter, और ये लेटर या अल्फ़ाबेट हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम लेटर्स या अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। जैसे कि हम पहले शेप्स यूज़ किया करते थे। शेप को याद रखना मुश्किल है लेकिन लेटर्स को याद रखना और समझना आसान होता है, इसलिए हमने उसकी मदर के लिए y यूज़ किया। हाउ ओल्ड इज़ हिज मदर, उसकी मदर कितने ईयर्स की हैं। अब आप ये बताइए कि डेफिनेटली वीमिंग की मदर उससे बड़ी होंगी ना, जैसे कि आपकी मदर आपसे बड़ी हैं, तो आपको पता है कि आपकी अम्मी की एज आपकी एज से ज़्यादा है। जितनी आपकी एज है और अगर आपकी अम्मी की एज फाइंड आउट करनी है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। डेफिनेटली हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि मदर की एज हमेशा अपने बच्चों की एज से ज़्यादा होती है, इसलिए हम मदर की एज फाइंड आउट करने के लिए बच्चों की एज में मदर की एज को ऐड करते हैं। सो व्हाट इज द मदर एज? मदर एज इज 12 + y। डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस। व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स के दरमियान कोई भी रिलेशन, अब वो मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। लेट सपोज यहाँ मैं एक साइन यूज़ करती हूँ, दिस इज प्लस। सो 5 और a इन दोनों में रिलेशन क्या हुआ? एडिशन का। तो जब नंबर्स और अल्फ़ाबेट में किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू एक लिंक क्रिएट हो जाए तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं algebraic expression. This term will be called algebraic expression. Let's take another example. Let's suppose there is 7 और एक लेटर मेरे पास है C। अब
अगर मैं इनके दरमियान में माइनस का साइन लगा देती हूँ तो इन दोनों लेटर, नंबर और लेटर में एक लिंक क्रिएट हो गया, ठीक है। इन दोनों में एक रिलेशन बन गया। 7 और C के दरमियान रिलेशन क्या है? सब्ट्रैक्शन का। तो हमारे पास अगर कोई एक्सप्रेशन जो आपको नज़र आ रही है 7 माइनस C, तो ऐसी एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Here we want to write some more algebraic expression. वर्ड्स के थ्रू आपने एक algebraic expression क्रिएट करनी है। add 5 to a। जब एडिशन का वर्ड यूज हुआ है तो हमने कौन सा साइन यूज करना है? 5 प्लस a। 4 मोर देन C। मोर का वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? ये भी आपको मालूम है कि ये भी हम एडिशन के लिए यूज करते हैं, मोर का वर्ड। सो 4 मोर देन C मीन्स 4 प्लस C। सेम एज D मोर देन 7। D मोर देन 7 यानी D 7 से ज़्यादा है। मोर मीन ज़्यादा, तो हम ज़्यादा या मोर के लिए कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं? प्लस का, तो D प्लस 7। नाउ लुक एट दिस, सब्ट्रैक्ट T फ्रॉम 8। सब्ट्रैक्ट T फ्रॉम 8, सब्ट्रैक्शन का वर्ड यूज हुआ है। इट्स मीन कि हमें क्या करना है? T को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से? 8 में से। तो 8 माइनस T, H लेस देन 2। लेस देन का वर्ड भी किसके लिए हम यूज करते हैं? कम के लिए, टेक अवे के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। मीन्स H लेस देन 2 मीन्स H को हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से। सो वी कैन राइट 2 माइनस H। इससे रिलेटेड डिफरेंट एग्जाम्पल्स आप अपनी बुक 5 पेज नंबर 55 पर भी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, और होमवर्क आपको गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।